आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार। शब्द विचार में सबसे पहले शब्द की परिभाषा। शब्द की परिभाषा क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी व सार्थक इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई व सार्थक इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। ध्वनि समूह की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ध्वनि समूह की ऐसी रचना जिसका कोई क्या हो, अर्थ निकलता हो, क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। एक या एक से अधिक शब्द वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया है? 5 भाग। इसका हमने एक छोटा रूपांतरण किया है तत्देविश। 5 भाग इसके अंदर समाहित है। तत्देविश त से हो गया तत्सम, त से तद्भव, दे से देशज, वि से विदेशी और स से संकर। अब हम पढ़ेंगे तत्सम के बारे में। तत्सम क्या है? तत् धन सम। तत्सम बनता है, इसका अर्थ होता है उसके समान। किसके समान? उसके समान। मूल भाषा हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत। अब परिभाषा देखते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जो ऐसे ही संस्कृत की भाषा से लिए गए शब्द हैं, जो ऐसे के ऐसे ही कहां लेके आ गए हैं, हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे अटालिका, उष्ण, कर्ण, चंद्र, अग्नि और आम्र। तद्भव जो हिंदी रूपांतरण है, जो संस्कृत के जो शब्द हैं उनका हिंदी रूपांतरण किया गया है, वो क्या कहलाता है? तद्भव कहलाता है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार, किसके अनुसार? उच्चारण की सुविधा के अनुसार हमने इसको क्या किया? रूप परिवर्तित कर लिया। तो उच्चारण की सुविधा के अनुसार प्रयुक्त किए जाने लगा है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अटालिका का हो गया अटाली, उष्ण का हो गया ऊंट, कर्ण का हो गया कान, चंद्र का हो गया चांद, अग्नि का हो गया आग और आम्र का हो गया आम। उसके बाद हम कुछ और उदाहरण देखते हैं तत्सम और तद्भव के, कि जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और वो हिंदी में ज्यों के त्यों क्या हो रहे हैं? प्रयुक्त हो रहे हैं। आखेट का अहेर, कटु का कड़वा, आलस्य का आलस, कज्जल का काजल, कुष्ठ का कोट, कुंभकार का कंकड़ का ग्रह का और गर्दभ का गदा। इस तरीके से हम तत्सम और तद्भव में अंतर निकाल सकते हैं। उसके साथ ही तत्सम और तद्भव संस्कृत और हिंदी का रूपांतरण है। तत्सम संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी का तद्भव है। अब हमें जो शब्द पढ़ने में हमें लगता है कि जो शब्द कठिन है, जो शब्द पढ़ने में या उच्चारण करने में हमें लगे कि जो शब्द कठिन है, वह क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्सम। जैसे उष्ण पढ़ने में थोड़ी कठिनाई आ रही है, कर्ण है ना, चंद्र, अग्नि, जिन पर थोड़ा दबाव हो, ऐसे शब्द हमें क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द। ऐसे कोई शब्द आएंगे जैसे यहाँ देखो कटु है, आलस्य है, कज्जल है, कूट है, कुष्ठ है। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो उनको उच्चारण करने में हमें क्या होगा? थोड़ी सी कठिनाई होगी, उच्चारण में थोड़ा समय लगेगा। और जो सरलता से हम जिनको सरलता से बोल पाते हैं जैसे कान, चांद, आग, आम, तो ये सब क्या है? अपने जो सरलता से बोले जाते हैं वह तद्भव हो जाएंगे। और जो थोड़ी सी कठिनाई या थोड़ा सा जिनमें कष्ट हो रहा है, जिनमें हम थोड़ा सा दबाव दे रहे हैं, वो किस में आ जाएंगे? हमारे तत्सम में आ जाएंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे देशज, विदेशी और संकर। धन्यवाद।